वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेई मेंस का सीरीज चल रहा है, उसमें कंटिन्यू हम जेई मेंस का प्रॉब्लम डाल रहे हैं और पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग देखिए जेई मेंस के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है और मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अप्लाई होगा। तो देखिए हम लोग कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बैलून वाज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए बैलून है, अब अपवर्ड मूव कर रहा है और क्या किया गया है कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है बैलून। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, लेकिन आपको इस चीज़ पता होना चाहिए कि बैलून से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो अचानक तो नहीं होगा कि बैलून के साथ कुछ वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जाएगा, देन वो रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। जहाँ से ड्रॉप किया गया है वहाँ वो मेरा हाइट जो है 75 मीटर का हाइट। ठीक है, अभी अब क्या है कि हम लोग को एक चीज समझना है क्या कि अभी ये हमको कितना टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो जितना टाइम ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये बैलून जो है, सपोज ये बैलून यहाँ पहुंच गया, तो ये हमारा हाइट निकालना है टोटल ग्राउंड से। तो इस हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं जो कि हमको निकालना है। और बैलून से जब स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा तो कुछ हाइट तक ये बैलून की वेलोसिटी के साथ वो कुछ ऊपर की ओर जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से वो भी जाएगा और फिर सर्टेन हाइट जाके फिर वो फ्री फॉल का कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि जैसे ही बैलून से ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा तो वो मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। तो मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो हम लोग को देखना होगा कि कितना समय बाद ये फाइनल वेलोसिटी का जीरो हो जाता है। तो हम लोग मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी में हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी। और मोशन अंडर द ग्रेविटी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हम लोग लगाते हैं। हम लोग इसी इक्वेशन का यूटिलाइज करके इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी और मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो जो इस ऑब्जेक्ट को जब छोड़ा जाएगा तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यूज करूंगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी जब जीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, माइनस जी का वैल्यू 10 गुणे टी। तो टाइम का कैलकुलेट करने के बाद 1 सेकेंड तक वो क्या रहेगा, 1 सेकेंड में वो टॉप हाइट तक पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड से उसको स्पीड मिला रहेगा जो कि बैलून का स्पीड है, वो सेम स्पीड इसको 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल के कंडीशन में आ जाएगा। तो फ्री फॉल का कंडीशन में आ जाएगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी लग जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या बात किया है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको देखना क्या है कि इस जब ये हाइट जितना रीच किया है, ये पर्टिकुलर हाइट, ये डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस को कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे एस इक्वल टू यू टी, अभी अगेंस्ट द ग्रेविटी हम सॉल्व कर रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू का वैल्यू 10 गुने टाइम का वैल्यू 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 से कट गया 5। मतलब ये 5 मीटर जो है जहाँ पर है, ये 75 मीटर से 5 मीटर हाइट आगे जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि नीट के 5 मीटर हम अप्रॉक्स इसको पकड़ लेते हैं, 5 मीटर हाइट ये ऊपर गया।
ये 5 मीटर ऊपर जाएगा तो नेट हाइट कितना हो जाएगा 75 और 5 80। अब ये टोटल हाइट जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 80 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर हाइट हो जाएगा तो अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी में आ जाएगा फ्री फॉल के कंडीशन में। तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला s इक्वल टू u प्लस हाफ c स्क्वायर। तो 80 इक्वल टू u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा तो फ्री फॉल का कंडीशन है 1/2 g का वैल्यू 10 में t का स्क्वायर। तो टाइम का वैल्यू यहाँ से आएगा 4 सेकंड। तो एक चीज आप समझ गए क्या कि इस ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड ऊपर जाने में और फिर उसके बाद 4 सेकंड नीचे में, तो टोटल टाइम जो है इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करने में 5 सेकंड लगेगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि टोटल टाइम इसका क्या हो जाएगा 1 सेकंड जो ऊपर जाने में लगा और 4 सेकंड जो फ्री फॉल में नीचे आने में, तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा स्ट्राइक करने में। अब ये 5 सेकंड में जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो 5 सेकंड में ये वैल्यू जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। तो 5 सेकंड में वैल्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो s इक्वल टू डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कितना ऊपर की ओर जाएगा तो 10 गुने टाइम कितना 5, मतलब 50 मीटर हाइट होगा वो ऊपर चला जाएगा 5 सेकंड में। तो नेट हाइट उस बैलून का ग्राउंड से कितना हो जाएगा, तो नेट हाइट of balloon from ground equal to 75 meter plus 50 meter। 75 plus 50 मतलब 125 मीटर का हाइट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 125 मीटर मतलब आंसर सी होगा इसका। तो ये हमारा जे मेंस 2021 का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले बात है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या क्या था कि जिस ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया बैलून से, तो अब बैलून का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से था, तो जैसे ही छोड़ा जाए तो सेम वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के पास भी रहेगा और 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा फिर वो फ्री फॉल में आ जाएगा। तो ऊपर जाने में उसको टाइम मैंने कैलकुलेट किया मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमने 1 सेकंड, तो उस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो फिर मैंने 1 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट किया 5 मीटर। तो नेट क्या हो गया कि ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वेलोसिटी 0 होगा और वहां पर तो ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के कंडीशन में आ जाएगा। तो जब फ्री फॉल के कंडीशन में आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 80 इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर, टाइम का वैल्यू 4 सेकंड। तो मतलब टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से जब छोड़ा गया तो 1 सेकंड ऊपर और 4 सेकंड नीचे, तो टोटल टाइम क्या होगा 5 सेकंड लग गया। टोटल टाइम 5 सेकंड। अब ये 5 सेकंड में ये बैलून जो है कितना हाइट पर चला गया, तो बैलून का जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो 10 जो है वेलोसिटी इनटू टाइम सिंपल 50 मीटर आ गया। नेट हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा 75 मीटर पहले से था और 50 मीटर और हाइट गेन कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा 125 मीटर। दैट इज द आंसर सी। तो ये हमारा जे मेंस का सीरीज है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।